दोस्तों नमस्कार। यूएमएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राधेश्याम सैनी आपको साइंस का बहुत ही शानदार सेशन बताने वाला हूँ जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं मानव मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के तंत्र। अब ये जो मानव शरीर होता है, हमारा जो शरीर होता है, ये कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है। ये विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें मुख्यतः 6 तत्व होते हैं और ये 6 तत्वों से मिलकर जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा होगी उन 6 तत्वों की होती है। उन 6 तत्वों में से मुख्य जो तत्व होते हैं वो 99% होते हैं। उनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम, फास्फोरस। ये सभी तत्व जो होते हैं ये 99% हमारे शरीर में होते हैं। बाकी और भी ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं 0.85%। उनमें से जो पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सभी तत्व मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे फिक्स मात्रा में होते हैं जैसे कि ये 6 तत्व हमारे शरीर में 99% होते हैं और ये जो बाकी 5 तत्व हैं ये 0.85% हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। मानव शरीर में जो मतलब ये रासायनिक तत्वों से ही मिलकर हमारा जो होता है शरीर वो बना होता है। अब जो इसमें कुछ और भी तत्व होते हैं, विभिन्न तत्व, जैसे कि जल हमारे शरीर में 57% के लगभग पाया जाता है। जल जो होता है हमारे शरीर में 57% के लगभग पाया जाता है। और हाइड्रोजन जो है भार के रूप में 11% पाई जाती है और आणविक भार के रूप में लगभग 67% पाई जाती है। अब ये तो हमारे शरीर की मतलब जो हमारा शरीर जो मिलकर बना होता है जिन जिन तत्वों से वो है। अब देखो 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कैल्शियम, फास्फोरस। ये मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं और उनमें भी 5 तत्व और होते हैं जो 0.85% होते हैं। कैल्शियम, सल्फर, ये है पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम, ये सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये जो तत्व है हमारे शरीर में 0.85% होते हैं और इसमें जो होते हैं जैसे कि जल है 57% होता है, हाइड्रोजन भार के रूप में 11% होती है और आणविक रूप में 67% होती है। कुछ और भी ऐसे अन्य तत्व हैं जैसे कि फ्लोरीन, ये भी हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसके बाद में मानव शरीर के तंत्र में हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र। अब देखो मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है। हमारे मुख से लेके आहार नाल मतलब आहार नाल में ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है हमारे शरीर में पाचन होता है। और जो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। जो टोटल जो आहार नाल होती है हमारे मुख से लेके मल द्वार तक, इसकी लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर की होती है। अब पाचन किसे कहते हैं, पाचन, अब ये जो हम भोजन लेते हैं, ठीक है, तो ये भोजन जो होता है मतलब जटिल अणुओं के रूप में होता है। इसको सरल अणुओं में तोड़ने का जो कार्य करते हैं आहार नाल के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं और कुछ ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां मिलकर के क्या करती हैं, इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और तोड़कर क्या करती है इसको लसलसा या बुलस बनाते हैं, जो फिर हमारे जो गले में जो घर्षणी होती है उसकी क्रमाकुचन गति के द्वारा हमारे जो अमाशय है, छोटी आंत है, वहां तक पहुंचता है। तब तक इसे क्या कहते हैं, पाचन। अब हम आहार नाल के जो मुख्य भाग है उन सभी के सबसे पहले मुख पढ़ेंगे। और आहार नाल मुख से लेकर मल द्वार तक होती है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र।
और पाचन तंत्र में हमने पढ़ लिया कि पाचन क्या होता है। पाचन में मतलब हम जो भोजन के जितने भी पदार्थ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जितने भी होते हैं, उनको सरल अणुओं में तोड़ने के लिए हमारे आहार नाल में कुछ अंग और ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन वो ग्रंथियां क्या करती हैं, अंग और ग्रंथियां उनको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़कर हमारे शरीर के अंदर, मतलब मुख में जैसे ही हम भोजन को खाते हैं तो मुख यहाँ पे क्या करता है, चबाता है। चबाने के बाद हमारे मुख में बहुत सारी मतलब ऐसी ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो लार ग्रंथियों से लाइसोजाइम, एंजाइम, टाइलिन, ये सभी एंजाइम इन भोजन में मिल जाते हैं। अब देखो भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है। सबसे पहले पाचन तंत्र। अब पाचन किसे कहते हैं, मतलब जो भोजन है हमारा उसको छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ना, ठीक है। और छोटे छोटे अणुओं के रूप में सबसे पहले कौन तोड़ेगा, मुख तोड़ेगा। तो मुख भी हमारा एक अंग है, मतलब भोजन में जितने भी अंग और ग्रंथियां काम में आएंगी, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने के रूप में, उससे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र भोजन के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ना, टुकड़ों के रूप में तोड़ना, तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब ये तोड़ने का काम ये सभी अंग करते हैं। सबसे पहले मुख है। अब जो हमारा मुख है ये क्या होता है, दो चलनशील होठों के द्वारा क्या होता है, एक दरार के रूप में होता है। और ये इसी के अंदर सबसे पहले हम भोजन लेते हैं। अब मुख के अंदर सबसे पहले हम भोजन लेंगे, फिर ग्रसनी में जाएगा फेरेंक्स, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। मलाशय के द्वारा भोजन को लास्ट में अपचित जो भोजन होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ये क्या करती है, भोजन में बड़ी आंत जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको अवशोषित कर लेती है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुख। तो मुख में जो होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारी जो जीवा है वो, तो जीवा में, अब मुख में भी 3 प्रकार की चीजें होती हैं। दांत होता है, लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीव या जीवा। अब देखो हमारी जो ये जीव होती है पेशी युक्त होती है, पेशियों से मिलकर के बनी होती है। और ये जिस भाग से जुड़ी होती है उसे फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा ये जुड़ी होती है, और फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी होती है। अब हमारी जीभ में कुछ स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। आगे वाला भाग होता है मीठा को पसंद करता है, और किनारों वाला जो भाग होता है वो कड़वा और लवणीय भाग को बताता है। अब देखो सबसे ज्यादा जो स्वाद कलिकाएं होती हैं महिलाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। हमारी जीभ पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और वो स्वाद कलिकाएं कहाँ कहाँ पर होती हैं, जैसे कि हमारी जीभ का जो अग्रह भाग है, अग्रह भाग पर मीठे को महसूस करने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और फिर जैसे ही आगे जाएंगे किनारों पे, ये जो किनारे हैं इन किनारों पर, जो हमारी जीभ के जो किनारे होते हैं इन किनारों पर क्या पाया जाता है, खट्टा व लवणीयता को महसूस करने वाले भाग पाए जाते हैं, खट्टा व लवणीयता को। फिर जो हमारी जीभ का जो लास्ट वाला भाग है, लास्ट वाला भाग उसमें जो फ्रेनुअल लिंगुअल से जुड़ा होता है वो कड़वे व तीखे को महसूस करता है। अब सबसे बड़ी जो जीभ वाला जो जीव होता है वो होता है नीलवहेल। सबसे ज्यादा लंबी जीभ किसमें पाई जाती है, नीलवहेल में पाई जाती है, नीलवहेल में पाई जाती है। और ये जीभ जो हमारी किसकी बनी होती है, पेशीयुक्त जीवा होती है, ये फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी होती है। अब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में स्वाद कलिकाएं ज्यादा होती हैं, तो महिलाएं इसीलिए पानी पताशी जो होती हैं वो ज्यादा खाती हैं, क्योंकि उनकी जो जीभ होती है वो स्वाद को ज्यादा महसूस करती है। ये पाचन तंत्र हो गए। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे घसनी, फिर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। फिर इसी में देखो दांत पढ़ रहे थे हम। दांत 4 प्रकार के होते हैं, चर्वणक, अग्रचर्वणक, दंत जो सूत्र होता है 21, 23, ठीक है। इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए
कि मुख में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे दांत। अब दांत में जो दंत सूत्र होता है ये होता है। फिर देखो दांत जो होते हैं मनुष्य में 2 बार दांत होते हैं। एक जिसे आप बोलते हैं दूध के दांत, जो बाल्यावस्था में होते हैं, जैसे हम 7-8 साल के होते हैं तो वो टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। अब दांतों का 2 बार उगना इसे क्या कहते हैं? द्विबार दंती। और ये मसूड़ों में गड्ढे होने के कारण इसे कहते हैं घृत दंती। अब दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्दनक, दूसरा होता है रदनक, दूसरा होता है रदनक, फिर होता है चरणक, फिर होता है एक अग्रचरणक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दांत जो होते हैं कुल संख्या में कितने होते हैं? 32 होते हैं। टोटल जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। और ये मसूड़ों में गड्ढे होने के कारण क्या होते हैं? मसूड़ों में गड्ढे होते हैं, गड्ढे होते हैं। और गड्ढे होने के कारण इसको क्या कहते हैं? घृत दंती कहते हैं, घृत दंती कहते हैं। अब पहले जो मतलब जो हमारे सामने वाले जो दांत होते हैं काटने के काम में आते हैं ये दांत, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कर्तनक कहते हैं, कर्तनक। ठीक है, ये इसका जो मुख्य कार्य है भोजन को पकड़ के काटना। ठीक है, आपके जो ये दांत है ये कौन से हैं? कर्तनक है, कर्तनक है। फिर जो रदनक है ये भोजन को क्या काम करते हैं? फाड़ने का काम करते हैं। ये जो दांत है ये क्या काम करते हैं? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने या चीरने का काम करते हैं। फिर जो हमारे जो चरणक जो दांत है, अग्रचरणक, चरणक और अग्रचरणक, ठीक है, ये दोनों जो दांत होते हैं ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। जो आपकी जाड़ है जिसे आप जाड़ बोलते हो, ये दोनों क्या करती है? भोजन को पीसने का काम करती है। ठीक है, अब हमारे मुख में जो दांत होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 32 होते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। उनमें से देखो अब कर्दनक कितने होते हैं? कर्दनक देखो आपके पास ये दंत सूत्र है आईसीपीएम और बटे आईसीपीएम, इन दोनों को 2 से गुणा करना है। आपको मान लो कि निकालने कितने दांत? कर्तनक निकालने, इसको आईएन से भी हम दर्शा सकते हैं या आई से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। और आपको कर्तनक की संख्या निकालनी है, तो कर्तनक की संख्या निकालने के लिए देखो इसको 2 से गुणा करोगे कितना होगा? 4 होगा। और इसको 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 4, तो कितने हो गए? 8। ठीक है, तो मतलब 2 दांत ये ऊपर होंगे और 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, टोटल 8 दांत होंगे। इसी प्रकार आप ये भी निकाल सकते हो। अब जो ये रदनक है ये कितने होते हैं? 2 ऊपर और 2 नीचे, कितने हो गए? 4। ठीक है, फिर से देखो 2 ऊपर हो गए और 2 नीचे हो गए। फिर यहां से ये पी, ये जो है चरणक, ये चरणक कितने होते हैं? ये 2 ऊपर होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 ही क्या होते हैं? नीचे होते हैं। तो 4 ऊपर हो गए और 4 ही क्या हो गए? नीचे हो गए। तो कितने हो गए? 4 + 4 कितने हो गए? 8 हो गए। फिर देखो ये अग्रचरणक, ये 6 ऊपर होते हैं और 6 क्या होते हैं? नीचे होते हैं। तो इसको भी 2 से गुणा करो, 6 होगा और 6 ही ये होगा। तो कितने हो गए? 6 और 6 कितने हो गए? 12। इन सबको जोड़ोगे कितना होगा टोटल? देखो यहां से जोड़ोगे 20 और 20 और 8 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32। तो ऐसे हम दांतों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो कर्तनक कितने हुए? 8। कर्तनक दांत कितने होते हैं हमारे मुख में? 8 होते हैं। और रदनक कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फिर चरणक कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। फिर अग्रचरणक कितने होते हैं? 12 होते हैं, ये भी भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से मसूड़ों में दांत गड्ढे होने के कारण घृत दंती और 2 बार उगने के कारण द्विबार दंती, हमारा जो सामने वाले दांत होते हैं उन्हें कर्तनक कहते हैं, ये संख्या में 8 होते हैं। दूसरे इसके बाद में रदनक, रदनक अब कर्तनक का कार्य ये 8 होते हैं, ये काटने का मतलब भोजन को काटते हैं। फिर दूसरा है रदनक, ये भोजन को फाड़ते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चरणक, इसकी संख्या कितनी होती है? 8, ये भोजन को क्या करते हैं? पीसते हैं। फिर अग्रचरणक, इसकी संख्या 12 होती है, ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से मसूड़ों में 2 बार उगने के कारण द्विवार ग्रंथि। ओके, तो इसके बाद में जो है हमारी लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि, अब देखो लार ग्रंथियां कई प्रकार, हम पढ़ रहे थे लार ग्रंथि। अब ये जो लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुख में होती हैं, इनसे क्या होता है कि प्रतिदिन 1.6 लीटर लार रोजाना स्त्रावित होती है। अब जो ये लार ग्रंथियां होती हैं इनमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम है, एक टाइलिन एंजाइम है, एमाइलेज और लाइसोजाइम है। अभी ये जो एंजाइम है इनका जो मुख्य कार्य जो होता है, ये जो हम भोजन लेते हैं इस भोजन को क्या करते हैं, जीवाणुओं से मुक्त करते हैं। अब ये जो लार ग्रंथियां हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। इन तीनों से सभी से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं। 3 एंजाइम स्त्रावित होते हैं। एक होती है पेरोटिड ग्रंथि जो कर्णपूरक ग्रंथि मतलब हमारे कान के पास पाई जाती है। एक होती है सबमेंडिबुलर, फिर एक होती है एडोजीवा। अब ये जो सबमेंडिबुलर है ये कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। ये मैंडिबल जो हड्डी है आपकी ये जबड़े में पाई जाती है, इसी में लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी, सबमेंडिबुलर। फिर एक होती है अधोजीवा, इसे सब लिंगुअल भी कहते हैं। ये जो आपकी जीभ होती है यहाँ पे जहाँ ये जीभ जहाँ जॉइंट होती है लिंगुअल से, फ्रेनुलम लिंगुअल से, वहीं पे कौन सी ग्रंथियां होती है, अधोजीवा ग्रंथि, जिसे सब लिंगुअल हम कहते हैं। देखो यहाँ से अब ये जो लार होती है ये इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, ये जैसे ही भोजन में मिलेगी तो भोजन को क्या करती है, ये लसलसा या बोलस बनाती है, मतलब नरम बना देती है, जिससे हमें जो हमारी ग्रसनी है इसके द्वारा आराम से इसको भोजन को हम आमाशय तक पहुंचा सके। ठीक है, तो यहाँ से ये भोजन लार ग्रंथियां करती क्या है, इसका जो मुख्य कार्य है ये भोजन को क्या करती है, लसलसा व पतला बनाती है। ठीक है, बोलस बनाती है। और ये लार ग्रंथियां हमारे शरीर में जो लार ग्रंथियों से कितनी लार स्त्रावित होती है रोजाना, 1.6 लीटर। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइम टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंख में भी होता है, आंख में एक लेक्राइमल नाम की ग्रंथि होती है, उससे भी लाइसोजाइम एंजाइम स्त्रावित होता है। और इस जो लेक्राइमल ग्रंथि से जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये आंसू के रूप में होता है, और आंख में जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, ये खत्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, भोजन को जीवाणु से मुक्त करता है, और आंख में क्या करता है, आंख में जो भी फुसके या कोई भी धूल धूल कंकल या धूल सॉरी धूल या कंकड़ पत्थर कोई भी गिर जाए या कोई भी हानिकारक जीवाणु हमारे आंख में चला जाए तो उसको कौन मारेगा, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, अब इसे एंजाइम में जो भोजन होता है हमारा, इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करते हैं, ये एंजाइम लार ग्रंथियां करती हैं। अब इन्हीं लार ग्रंथि से ये एंजाइम निकलते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, इनका भी थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लेंगे इनका पाचन कौन करेगा, टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम। अब ये ग्रंथियां हैं पेरोटिड ग्रंथि, इसे कर्णपूरक ग्रंथि कहते हैं, कान के पास पाई जाती है। और कान के पास देखो यहाँ पे कर्णपूर है, मतलब ये गाल, ये जो हिस्सा है हमारा इसमें पाई जाती है, कहाँ पे, इस हिस्से में पाई जाती है गाल के पास। सबमैंडिबुलर ये यहाँ पे पाई जाती है, जो हमारी जो ये हड्डी है इसमें पाई जाती है। अधोजीवा यहाँ पे पाई जाएगी, लास्ट में जो लिंगुअल फ्रेनुलम लिंगुअल जहाँ पे हमारी जीभ कनेक्ट होती है वहां पे पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आज हमने पढ़ा पाचन तंत्र, और पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में हम जितना भी भोजन लेंगे, ठीक है, उस भोजन को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो भी काम करेगा। ठीक है, अब तोड़ने का जो मतलब जितने भी अंग और ग्रंथियां होती हैं उन सभी को क्या कहते हैं, आहार ना मतलब भोजन का पाचन करने में सहायता करे, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, अब पाचन तंत्र में हमने सबसे पहले पढ़ा मुख्य, और मुख्य बाद में जो हमारी जो भोजन जिसके द्वारा अंदर जाता है, फिर कौन सी आती है, घर्षणी। अब घर्षणी जो होती है जिसे फेरिंक्स कहते हैं, इसमें एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन होता है जिसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं। अब ये जो ढक्कन हो
ढक्कन है, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जैसे हम भोजन खाएंगे तो वो श्वास नली की तरफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, और भोजन किस कहाँ पे चला जाएगा, हमारे पेट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही हम भोजन खाना बंद कर देंगे तो वो पेट की तरफ हो जाता है और हम सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब ये जो घर्षणी है ये मतलब दोनों काम करती है, नासा मार्ग से, नाक से भी सीधे कनेक्ट होती है और मुख से भी। ये हमारी सांस लेने में भी मदद करती है और भोजन को निगलने भी मदद करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स या घर्षणी कहते हैं। अब इस घर्षणी की जो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है। घर्षणी के बाद में हम पढ़ेंगे ग्रास नली। ग्रास नली जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।